काजल की दर्दभरी कहानी। काजल एक छोटे से गांव में रहने वाली मासूम लड़की थी। बचपन में ही उसकी मां गुजर गई थी और उसके पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला। लेकिन किस्मत को शायद उसकी हंसी मंजूर नहीं थी। जब काजल 10 साल की थी, उसके पिता भी एक दुर्घटना में चल बसे। अब वह पूरी तरह अकेली हो गई थी। चाचा चाची ने उसे अपने घर तो रख लिया, लेकिन उसे नौकरानी से भी बदतर हालात में रखा। सुबह से रात तक घर का सारा काम वही करती, पर फिर भी उसे कभी प्यार या सम्मान नहीं मिला। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन चाचा चाची ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और छोटी उम्र में ही शादी करने का फैसला कर लिया। काजल ने बहुत मिन्नतें की, पर उसकी आवाज को दबा दिया गया। शादी के बाद भी उसकी तकलीफें खत्म नहीं हुईं। उसका पति बहुत गुस्सैल और शराबी था। हर रात वह काजल पर अपना गुस्सा उतारता, लेकिन वह सहती रही, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन जब सहने की हिम्मत खत्म हो गई, तो उसने खुद को मजबूत किया और भाग निकली। वह एक महिला सहायता केंद्र पहुंची, जहां उसे सहारा मिला। वहां की महिलाओं ने उसे हिम्मत दी, कानूनी मदद दी और उसने अपने हक की लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे काजल ने अपनी जिंदगी को फिर से बनाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में टीचर बन गई। अब वह उन बच्चियों के लिए रोशनी बन चुकी थी, जिन्हें समाज दबाने की कोशिश करता है। आज भी जब काजल अपने अतीत को याद करती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वह खुद को यह कहकर संभाल लेती है, मैं टूटी जरूर थी, लेकिन हारी नहीं। अब मैं किसी और काजल को अंधेरे में खोने नहीं दूंगी। काजल अब एक शिक्षिका बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी अतीत की कड़वी यादें थीं। उसने ठान लिया था कि वह उन बच्चियों के लिए कुछ करेगी जो उसी की तरह मजबूरी और दर्द का शिकार थीं। एक दिन स्कूल में पढ़ाते समय उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। पूजा की आंखों में वही डर और दर्द था जो कभी काजल की आंखों में था। काजल को एहसास हुआ कि यह लड़की भी किसी गहरे जख्म को छुपा रही है। एक दिन जब सभी बच्चे चले गए, तो काजल ने पूजा को रोते हुए देखा। वह उसके पास गई और प्यार से पूछा, बेटा, क्या हुआ? मुझसे कुछ कहना चाहोगी? पहले तो पूजा चुप रही, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि उसकी मां नहीं है और उसके पिता रोज शराब पीकर उसे और उसकी छोटी बहन को मारते हैं। घर में हर दिन लड़ाई होती है और वह डर के साए में जी रही है। काजल ने पूजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस रात काजल सो नहीं पाई। उसे अपना अतीत याद आ रहा था। उसने फैसला किया कि वह पूजा और उसकी बहन को इस नर्क से निकालेगी। अगले ही दिन वह बाल संरक्षण संस्था के पास गई और पूजा की मदद के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। कुछ हफ्तों बाद सरकार ने पूजा और उसकी बहन को उनके पिता से अलग कर एक सुरक्षित आश्रय गृह में भेज दिया। अब वे दोनों बिना डर के रह सकती थीं। जब पूजा ने काजल को गले लगाकर कहा, दीदी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, तो काजल की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी तकलीफें बेकार नहीं गईं। अब वह न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि उन हजारों लड़कियों के लिए जी रही थी जो अंधेरे में खो जाती हैं। मैं टूटी थी, मगर अब मैं दूसरों की हिम्मत बनूंगी। पूजा और उसकी बहन को बचाने के बाद काजल को यह एहसास हुआ कि समाज में न जाने कितनी लड़कियां ऐसी ही तकलीफें झेल रही हैं। उसने ठान लिया कि वह अपनी कहानी और संघर्ष को एक आवाज बनाएगी ताकि और भी लड़कियों को हिम्मत मिल सके। काजल ने एक छोटा सा संगठन शुरू किया, नई रोशनी। इस संस्था का मकसद था उन लड़कियों और महिलाओं की मदद करना जो घरेलू हिंसा, बाल विवाह और समाज की कुरीतियों का शिकार हो रही थीं। धीरे धीरे उसकी संस्था का नाम फैलने लगा। कई लड़कियां जो कभी डर के साए में जी रही थीं, अब काजल से मदद मांगने आने लगीं। उसने हर लड़की को सहारा दिया, उसे पढ़ाया और उसके आत्मसम्मान को वापस लौटाया। नई चुनौती। एक दिन काजल को पता चला कि गांव में उसकी चाची ने उसकी छोटी बहन राधा की जबरन शादी तय कर दी है। यह सुनकर काजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा सिर्फ 15 साल की थी और काजल की तरह ही अपने सपनों को जीना चाहती थी। काजल तुरंत गांव पहुंची।
उसने अपनी चाची से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। पूरे गांव के लोग भी उसे समझाने लगे कि लड़की की शादी ही उसकी असली मंजिल होती है। लेकिन काजल अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं थी। उसने प्रशासन और पुलिस से संपर्क किया और राधा की शादी को रुकवाया। इस पर गांव के लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन जब उसने उन्हें कानून और लड़कियों की शिक्षा के बारे में समझाया, तो कुछ लोग उसके समर्थन में आ गए। जीत की राह। राधा की शादी रुक गई और उसे फिर से पढ़ाई का मौका मिला। धीरे धीरे गांव की और लड़कियां भी काजल से प्रेरित होने लगीं। कई माता पिता, जो पहले अपनी बेटियों को बोझ समझते थे, अब उन्हें पढ़ाने लगे। काजल ने अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बना लिया था। उसने अपने आंसुओं को एक नई रोशनी में बदल दिया था। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए जी रही थी, जिसे समाज कमजोर समझता था। अंतिम संदेश। एक दिन जब काजल अपनी संस्था में बैठी थी, तो एक लड़की आई और बोली, दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। काजल मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं एक लड़की की जिंदगी बदल सकती हूँ, तो सोचो, हम सब मिलकर कितनों की तकदीर बदल सकते हैं। क्या आपको कहानी पसंद आई?